हजारीबाग नगर निगम महापौर रोशनी तिर्की ने निर्मल महतो पार्क के समीप कैंटीन में की प्रेस वार्ता। अपने कार्यकाल में हुए विभिन्न कार्यों को गिनाया, साथ ही साथ पत्रकारों के सवालों का जवाब भी दिया। ये 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा आप पर? कितने रुपए खर्च किया गया है? देखिए, 5 साल के कार्यकाल में हम लोगों ने बहुत सारे विकास काम किए हैं। जहां तक हम लोग 5 साल में नागरिक सुविधा मद से 13,41,31,804 रुपए की राशि से हम लोगों ने ये नागरिक सुविधा से नाली का निर्माण कराया। वहीं शहरी परिवहन से हम लोगों ने 12,81,96,226 रुपए की लागत से हम लोगों ने पीसीसी पथ बनवाया। और वहीं पर हम लोगों ने 14वें वित्त से अलग अलग तरह के काम किए, जिसमें टोटल हम लोगों ने 11,57,05,447 रुपए की लागत से हम लोगों ने ये काम किया। और फिर हम लोगों ने 15वें वित्त में 6,55,09,116 रुपए की राशि से हम लोगों ने जो निगम में जो जेसीबी ट्रैक्टर होते हैं ये सब हम लोगों ने खरीदा। और फिर योजना में हम लोगों ने 44 योजना किया, उसमें 13,10,09,036 रुपए खर्च हुए। और साथ ही हम लोगों ने 15वें वित्त की राशि से 5 अमृत पार्क का निर्माण करवाया। और साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना में हम लोगों ने 5,799 आवास जो है वो 5 साल में स्वीकृत करवाए। और वर्टिकल 3 में कोलघट्टी में जो है 288 आवास का निर्माण कराया, जो भूमिहीन लोगों के लिए है। और इसके साथ ही हम लोगों ने 7,302 LED लाइट लगवाया। और अभी 3,000 लाइट की और मांग की गई है, विभाग से भेजा नहीं गया है, जो जल्द ही आने की उम्मीद है। और इसके अलावा हम लोग अभी जिरेदा के माध्यम से सोलर लाइट अभी 10 लगे हैं और कुछ जगहों पर और 10 जगहों पर हाई मास्ट लाइट लगने वाले हैं। आप जैसे बात बोले मैडम, ये डोर टू डोर कचरा कलेक्शन हो रहा है, और जहाँ डोर टू डोर कचरा कलेक्शन हो रहा है उसमें डंप जो हो रहे हैं और यहाँ पे जो मूलवासी जो लोग रह रहे हैं उसकी स्थिति से आप जायज हुए हैं कभी? बिल्कुल, बिल्कुल। हमारी जनता के द्वारा वहाँ काफी विरोध भी किया जा रहा था, लेकिन हम लोग भी मजबूर हैं। हमारे पास कचरा डंप करने के लिए कहीं जगह नहीं है। चुनाव में एजेंडा था ये वाला सर? बिल्कुल, मैं आ रही हूँ उस पॉइंट पर, क्योंकि आप अभी देखेंगे वहाँ पर अंतर्राज्यीय बस अड्डा बनना है, उसका टेंडर भी हो गया है। और हम लोगों को एक जगह मिला है मंडई में, जो कि जहां हम लोगों को कचरा डंप करना है। तो उसके लिए भी मुझे लगता है 3 से 4 दिन के पहले हमारी नगर आयुक्त सुधा की बैठक में गई हुई थी। वो टेंडर फाइनल हो चुका है और बहुत जल्द यहाँ पर ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्लान जो बैठेगा उसमें हम लोग वहीं पर कचरा डंप करेंगे और वहाँ पर बस अड्डा बनेगा। और इस प्लांट के लगने से यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलेगा। नगर निगम क्षेत्र की बात करें, आप बोले धोबिया तालाब, कृष्णापुरी के आगे थोड़ा सा जाइएगा, वहाँ पे एक और तालाब भी है जो अतिक्रमण कर लिया गया है। इसके ऊपर तो अभी तक आपका प्रतिक्रिया नहीं आया। कौन सा तालाब भैया, नाम बताइए? कृष्णापुरी तालाब। देखिए, कृष्णापुरी तालाब का मैंने एक एजेंडा में अपने प्रस्ताव में उसका जो है तालाब को बचाने के लिए किस तरह से उसको हम लोग बचाएं, इसके लिए मैंने विभाग को प्रस्ताव भेजा हुआ है सुंदरीकरण के लिए। और मुझे लगता है वो स्वीकृत भी हो गया है, शायद ये आया हुआ है। कौन तालाब? हजारीबाग में कई ऐसे तालाब है जिसपे अवैध कब्जा किया जा रहा है, जिसपे नगर निगम का कोई भी ध्यान नहीं जाता है। उसमें एक तालाब आपका डी बाबू तालाब भी है, उसपे भी आप देखेंगे कि भराई का काम लगातार जारी है। ऐसा नहीं है कि नगर निगम आंख बंद करके बैठी है। जितने भी तालाब की अतिक्रमण की सूचना की सूचना आ रही है, हम लोग के द्वारा कार्रवाई किया जा रहा है। जहाँ तक रही बात कोर्रा तालाब की या जबरा तालाब की, तो जबरा तालाब में जो डैम का गहरीकरण किया गया था और साइड से जो रास्ता भरा गया था वो लगता है खत्म हो गया है। हम लोगों ने इसको आधा हटवाया था, उसको आधा हटाया गया है फिलहाल। और जो जिन लोगों ने इसको भरने की कोशिश की उन लोगों पे कोई प्रशासनिक कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। एक एक करके बोलिएगा तो ज्यादा अच्छा है। जिन लोगों ने भरने की कोशिश की उन पे कोई किसी तरह की प्रशासनिक कार्रवाई नहीं हुई है। देखिए, ऐसा नहीं है कि कार्रवाई नहीं की जाती है। नगर आयुक्त को मैंने पत्राचार भी किया था, लेकिन कहीं न कहीं ऊपर से ये दबाव बन जाता है, मुझे लगता है ऐसा, जिसके कारण ये कार्रवाई नहीं हो पाती है। इसके लिए मैं पूरी तरह से जिला प्रशासन को भी जिम्मेवार ठहराऊंगी कि वो जो है विधि सम्मत कार्रवाई नहीं करती। आपके बहुत प्रिय है और कोई वार्ड जो है काफी दूर है, कहीं अभी तक आप वहाँ कोई ऐसा वार्ड है भी है जहाँ पे आपने ब्राह्मण नहीं अभी तक जब से महापौर बने? ये बिल्कुल गलत है कि कोई वार्ड जो है मेरा प्रिय है। ऐसा इसलिए आप कह रहे हैं कि आप लोगों ने देखा होगा कई जगह पर मेरा फंड जो है ज्यादा गया है। इसको हम स्वीकार करते हैं। कारण ये है कि जैसे वार्ड नंबर 23 में गए थे, वहाँ
तो कल मतलब 4 दिन पहले की बात है, वहाँ पर हम लोगों को जाते के साथ हम लोग को गाली के साथ स्वागत किया गया था, क्योंकि वहाँ पर रास्ता नहीं बना था। ठीक है, तो मैंने तुरंत उसको बोला कि आप लिख करके दे दीजिए, इसको हमने विभाग भेज दिया और उसको हमने भेज भी दिया। और वार्ड नंबर 23 नया, चूंकि नया वार्ड बना है, वहाँ काम की बहुत जरूरत है। अभी भी आप जाएंगे तो वहाँ बहुत काम होना है, इसलिए कोई वार्ड जो है जहाँ ज्यादा काम हुआ है, ऐसा नहीं है कि कोई एक वार्ड प्रिय है और कोई वार्ड प्रिय नहीं है। 3600 वार्ड मेरे लिए बराबर है और ये बात बिल्कुल सही है कि 4 वार्ड नए जुड़े हैं, वहाँ काम की जरूरत है, इसलिए काम वहाँ ज्यादा दिया जाता है। एक और वार्ड इनके आपके पीछे वार्ड पर्सन बैठे हुए हैं, ठीक है, इन्हीं के क्षेत्र में बॉम्बे आवास आता है, बॉम्बे आवास, जिसमें कहा गया था सफाई कर्मियों को सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाएगी। और यहाँ पे जो आपके नगर निगम में सफाई कर्मी लोग हैं, उन्हें यहाँ पे जगह नहीं मिला, किसी और को लोगों को जगह मिला। हाँ बोलिए। इसमें हम बोलना चाहेंगे, 2 दिन पहले की न्यूज में भी आया था ये बात, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा, मैं वहाँ स्वयं गई थी, निरीक्षण करी थी, वहाँ कुछ गलत काम भी हो रहे थे। तो उस समय हमारे नगर आयुक्त KP सिंह हुआ करते थे। KP सिंह को मैंने पत्र लिखा और उनसे बोला कि एक जांच टीम बनाई जाए। मैंने बनाया भी था, वो जांच टीम ने जांच भी किया, लेकिन जांच रिपोर्ट आज तक नहीं आई। रही बात सफाई कर्मियों को वहाँ भेजने की, तो इसके लिए मैंने बोला था सर्वे करके सबको जिसको आवास मिलना चाहिए दिया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ भी ऑफिस के द्वारा लापरवाही बरती गई और हम जनप्रतिनिधियों की बातों को दरकिनार किया गया। ये पहले नगर पालिका हुआ करता है, इसके बाद कुछ गाँवों को समाहित करके नगर निगम बनाया गया। आप उन नगरों को जो नगर अब कहलाने लगे, उन गाँवों में किसी भी प्रकार की कोई भी सुविधा नगर निगम के लायक नहीं होगी। 4 साल में उसके लिए आपके क्या प्रयास? देखिए, सबसे पहले वहाँ सुविधा नहीं मिल रही है। इसके पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि नगर निगम हमारा जरूर बन गया है, लेकिन उस हिसाब से हमारा राजस्व जो आना चाहिए वो नहीं है। क्योंकि हम लोगों को कोई भी कार्य करने के लिए नगर विकास पर ही डिपेंड रहना पड़ता है। हमारी जो सालाना जो आमदनी होती है वो बहुत कम है, जिससे हम लोग कोई भी विकास का काम नहीं कर सकते हैं। हमारा जो सालाना आमदनी होता है वो सिर्फ मजदूरों के खर्च पर और ऑफिस के जो कर्मचारी हैं उनके वेतन पर चला जाता है। हम लोग विकास का कोई भी काम नहीं कर सकते। विकास का काम करने के लिए हम लोगों को नगर विकास पर हम लोग को डिपेंड रहना पड़ता है, जिसके चलते ये स्थिति बनी। अगर हमारा आमदनी बढ़ेगा तो मुझे लगता है कि हम लोग हर वार्ड में हम लोग विकास का काम आमदनी बढ़ाने के लिए ही गाँव को नगर बनाया गया। फिर आप कैसे कर सकते हैं आपके बढ़ने? टैक्स हम बिल्कुल, कमाई तो बढ़ी है, लेकिन उस कमाई के हिसाब से उस गाँवों को शायद नहीं बनाया जाता। देखिए कहीं ना कहीं अभी हम पीछे हैं। आपको मैं रांची नगर निगम का उदाहरण देती हूँ। जिस तरह से आप अभी मुझसे सवाल कर रहे हैं कि आमदनी यहाँ कम है, हम लोग कोई सुविधा नहीं दे पा रहे, रांची नगर निगम का भी वही हाल था। वहाँ की जो सालाना आमदनी होती थी काफी कम थी, लेकिन मैं आप लोगों को आज यहाँ बताना चाहूंगी कि आज रांची की सालाना आमदनी जो है वो 100 करोड़ की होती है। तो मैं रांची की आशा लकड़ा से मेयर जो उनसे मिली थी, तो हम लोग ये गुजरात में मिले थे। वहीं पर वो एक प्रस्तुतिकरण दिए थे, जिसमें उन्होंने किस तरह से हम नगर निगम की आमदनी को बढ़ाएं और विकास का काम करें, इस पर उन्होंने प्रस्तुतिकरण दिया था। मैंने उसी समय दीदी को बोला कि दीदी आपका ये जो प्रस्तुतिकरण है काफी अच्छा है, मैं आपका जो ये विकास का एजेंडा है इसको मैं अडॉप्ट करूंगी और अपने नगर निगम में लागू करूंगी। तो हमारा जो उद्देश्य रहेगा वो रांची नगर निगम के तर्ज पर किस तरह हम आमदनी बढ़ाएं और जनता को हम सुविधा दें, उस पर हमारा फोकस रहेगा। क्या आपने सोचा है कि कैसे आमदनी बढ़ाएगी, कुछ बताइए? देखिए, सबसे पहले तो आप देखते होंगे बेतरतीब बाजार लगते हैं यहाँ वहाँ, उससे भी हमारा राजस्व घटता है। फिर आप देखते होंगे ठेला वगैरह जो यहाँ वहाँ लगता है, हमारी पार्किंग सही से नहीं है। इन सभी चीजों से अभी आप देखते होंगे बहुत सारा मॉल भी जो है वो अपना जो निबंधन नहीं कराए हैं, और फिर अभी बहुत सारा लॉज है, हॉस्टल है, उन लोगों ने भी बहुत सारा जो राजस्व है वो नहीं देते हैं। फिर आप देखिएगा हमारे नगर निगम क्षेत्र में चापाकल बहुत सारे बोरिंग होते हैं। तो जैसे रांची नगर निगम में जितने भी चापाकल बोरिंग होती है, सारी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन होता है, उससे भी एक तरह से हम लोगों को राजस्व प्राप्त होता है। तो ये सारी चीजें करके हम लोग बढ़ा सकते हैं। 2 सवाल है। 2 गाड़ी खरीदा गया है 1.5 करोड़ का, आप बोलते हैं नगर निगम का पैसा है, तो गाड़ी खरीदाया कैसे? दूसरा सवाल है, सबसे ज्यादा जाम हजारीबाग के सदर थाना के पास लगता है, जो प्योर इंक्रोचमेंट है।
आप उसके लिए क्या करते हैं? देखिए सबसे आपके पहले नगर निगम क्षेत्र में 633 दुकान इंद्रपुरी से लेकर के खिरगांव कब्रिस्तान चौक तक स्टॉल में लगते हैं। कोई ठेला लगाता है, कोई पंखा लगाता है, कोई फल बेचता है, वैसे ही रोड पर। उसके लिए आप क्या व्यवस्था करते हैं बताइए। देखिए सबसे पहले तो आपने बोला कि जो 1.5 करोड़ की 2 मशीन लाई, ये 15वें वित्त से ऊपर से ही विदेश रहता है। बस हम लोगों को मात्र हम लोग को जानकारी मात्र दिया जाता है। अगर हम उस झाड़ू को नहीं भी लेना चाहेंगे तो वो 15वें वित्त का राशि सरकार के द्वारा दिया जाता है। सरकार ऊपर से ही खरीदारी करने का आदेश देती है, चाहे हम लोगों को जरूरत हो ना हो, इसलिए हम लोग पर थोप दिया जाता है। आप लोग देखे होंगे जब वो झाड़ू आई थी, हम लोगों ने उसका काफी विरोध भी किया था, लेकिन उसका कोई फल नहीं मिला। जी एक अंतिम प्रश्न है, जितने भी अभी देखेंगे कि क्वेश्चन आप एक बार फिर से बोलेंगे। जो नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत जो बिल्डिंगों का निर्माण कार्य हो रहा है वो बगैर नक्शे के हो रही है, उस पर आप संज्ञान कब लेंगे और उस पर क्या आपका प्लान है? देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि मेयर जो होती है उसका सारा अधिकार जो है नगर आयुक्त को दे दिया गया है। हम लोगों के पास 2018 से पहले मेयर के पास फाइल आता था, लेकिन 2018 के बाद से मेयर के पास कोई फाइल नहीं आता है, जिसके कारण हम लोग सिर्फ नगर आयुक्त को कह ही सकते हैं। हम लोग के पास पावर, कलम का पावर छीन लिया गया है। इसके लिए राज्य सरकार को पहल करनी चाहिए और जो भी हमारे पावर थे वो देना चाहिए। ये सरकार किसकी सरकार में हुई थी? देखिए ये तो 2017 में हमारी रघुवर दास की सरकार थी, बीजेपी सरकार ही थी। रीतिका किसने लाया? रीतिका तो बहुत पहले से है। कितने पहले? हमको लगता है 10 साल से है ये। नहीं, रीतिका आया है रघुवर दास के कार्यकाल में। रघुवर दास के कार्यकाल में आया, अब झारखंड को लूट लिया। अभी की स्थिति ये है कि आप रीतिका ने सर्वे किया जी शहर में, और उसने गलत सर्वे किया। वो खुद ये बात कहता है और अपने गलत सर्वे पे दूसरे पर फाइन भी लगाता है कि आपने जो टैक्स दिया है या जो किया है वो गलत तरीके से दिया है, आपको इतना देना है। अब आप बताइए कि आप ही वकील भी हैं, आप ही जज भी हैं और आप जुर्माना भी कर रहे हैं, और आपके पास जाए तो आपके पास ये जवाब होता है कि ये रीतिका कर रहा है, वो जानता है। तो ये सिस्टम आप लोगों ने लाया है ना इस शहर पे। इसका ये किससे जाके आदमी सवाल करे, किससे पूछे? आप कह रहे हैं कि जो करेगा रीतिका करेगा, यही जवाब होता है। और रीतिका कहते हैं कि ये पुराना सर्वे है, हमने किया था उस वक्त, किसने कर दिया हमको ये नहीं है, लेकिन कंप्यूटर जनरेटेड ये है, इसलिए आपको इतना टैक्स देना है। तो कहाँ जाए पब्लिक, बताइए, जो आपको वोट करती है? देखिए सबसे पहले तो रीतिका जैसे रांची में भी एक स्पैरो कंपनी वसूलती है और हजारीबाग में हमारी रीतिका वसूलती है। तो इस तरह का जो राज्य के स्तर से जो थोपा जाता है नगर निगम के माथे पर, ये तो सबसे पहले होना ही नहीं चाहिए। नगर निगम को अधिकार होना चाहिए कि होल्डिंग टैक्स वो कितना जनता से वसूले, ये नगर निगम पर होना चाहिए, ना कि राज्य स्तर से। चूंकि राज्य स्तर से ये होती है तो हम लोगों के भी हाथ बंधे होते हैं, हम लोग इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। नहीं तो मैडम तो इसको बोर्ड में आप लोग पास कराते हैं, बोर्ड चाहिए, उसका विरोध उसका होना चाहिए। एक चीज और था, इसका विरोध होना चाहिए। मैडम आप याद कीजिए, आपका जो चुनाव कैंपेनिंग था 2018 में, जो चुनाव कैंपेनिंग था उस समय भी रीतिका का चल रहा था। आप लोगों ने ये किया था कि हम लोग होल्डिंग टैक्स कम कराएंगे। उस समय आप चुन करके भी आई, पार्टी बैनर पर आए, आपके पार्टी की सरकार भी थी राज्य में, लेकिन वो नहीं हुआ, बल्कि और दिनों दिन और नया उसमें तरीका निकाल करके टैक्स को बढ़ाया जा रहा है। भैया सुन लीजिए, इसमें होल्डिंग टैक्स वही तो हम कह रहे हैं ना कि ये नगर निगम के ऊपर पूरी तरह से होनी चाहिए। जैसा कि कृष्णा भैया ने कहा, आप लोग को विरोध दर्ज करना चाहिए। बिल्कुल हम लोग विरोध भी दर्ज करके भेजे। और अभी आप लोग देखे होंगे कि जब टैक्स बढ़ा था, होल्डिंग टैक्स, तो हम लोगों कुछ पार्षदों के साथ हम लोग नगर विकास भी गए थे और वहाँ मुख्यमंत्री महोदय से मुलाकात किए थे, और मुख्यमंत्री महोदय ने आश्वासन दिया था कि होल्डिंग टैक्स जो है वो कम करने पर विचार किया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई विचार नहीं किया गया। नहीं तो देख तो रहे हैं मैडम, और भी थोपा जा रहा है। जैसे अभी देखे, मैं खुद सर्किल रेट में और अभी कई गुना बढ़ गया। कहीं अभी जैसे वो बोलता है कि रोड से आपका घर 15 फीट है, 20 फीट है। कोई भी हजारीबाग शहर का कोई भी पब्लिक बता दे कि मेरा घर कितना रोड है और मेरा इतना में सर्वे हुआ है। हम जरा एक बार भी घूम गए, वो देख लिया, वो बता दे कोई भी शहर का आदमी कि मेरा घर 15 फीट में है कि 20 फीट में है। सो ये तो सर्वे रीतिका वाला किया, टैक्स वाला किया। मान लीजिए मैं 2022 तक उसका फिक्स है, अपना ऑलरेडी पेमेंट है,
फिर उसे नया से को नया थोप रहा है कि आपका 3000 प्लेंटी भी लग रहा है। तो जब हम ऑलरेडी जब मार्च महीना तक मेरा पेड है तो फिर 3000 प्लेंटी क्या चीज का देंगे? सही बात है भैया, आपका सवाल बहुत अच्छा है, लेकिन ये सारी चीज जो है ना हम लोग सिर्फ बोर्ड बैठक में हम लोग विरोध ही कर सकते हैं, हम लोग प्रोसीडिंग में लिख करके भेज सकते हैं, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। इसी तो हम कह रहे हैं ना बार बार कि होल्डिंग टैक्स वृद्धि करने का, कम करने का सारा अधिकार बोर्ड को होना चाहिए, यही से हम लोग करें। लेकिन हम लोग भी सरकार के आदेश के तहत हम लोग भी बंधे हुए हैं, हम लोग सिर्फ विरोध ही दर्ज करके भेज सकते हैं प्रोसीडिंग। सर आए थे आप लोगों को, उनको तो कहना चाहिए। अभी 1 महीना पहले बाद अब चुनाव होने जा रहा है। अभी जनता से अब हर तरह का वादा कीजिएगा, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे। देखो होल्डिंग टैक्स जब आपसे माफ नहीं होगा तब बाकी क्या कर सकिएगा? मैडम आप शौचालय के बारे में भी जरा 1-2 बात बोल दीजिए जरा। स्वच्छता अभियान एक सवाल मेरा भी है, कार्य कर रहा है। एक सवाल मेरा भी जरा जानकारी के साथ सवाल भी है। वार्ड नंबर 18 है, सदर अस्पताल के सामने में पंजाब नेशनल बैंक है। पंजाब नेशनल बैंक के बगल में एक कुंडी है, जहाँ पर नगर पालिका नगर निगम ने एक चापाकल लगवाया। उसमें एक 3 दिन से क्या किया, एक महिला जो है पानी लेना सबको बंद करके और उसमें हींग और सरसों डाल दिया कि जो छुएगा भाषा हो जाए। समझिए, ये बहुत ही अहम था। भूत अगर मानते हैं तब सवाल को मैं वापस ले लेता हूँ। ऐसा जाकर देख लीजिए, एक साड़ी है, हटा हुआ साड़ी, उसमें हींग और सरसों लहसुन प्याज लगा बांध दिया है। अब जब छुएगा वाला भाषा हो जाएगा, 3 दिन तक पानी लेना तक बंद कर दिया है। अजय भैया ये बातें मुझे आपसे ही पता चल रही है। अगर ऐसा है तो वार्ड नंबर 18 में हम लोग भेजते हैं और उसको एकदम बांध कर कोई हींग और केस भी हो, हम लोग हटवाते हैं भैया। की कोई बात कहता हो तो केस होना चाहिए। अब विश्वास करना चलेगा ये, और लोग डरा हुआ है पानी की तरह से। नहीं, आपका हमने लिख लिया भैया, इसका